हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। जैसा कि आपको ऊपर थंब देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो वनडे एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे हुए हैं, रिपीटेड होते हैं। और आपको बता दूं कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे बहुत सारे वनडे एग्जाम है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक छोटी सी जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है, मतलब पूछे जाते हैं दोबारा दोबारा। इसी में सेट में कई क्वेश्चन दोबारा कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है ऑल वनडे एग्जाम, यानी किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, सो गाइज, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट की, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अश्वशक्ति बराबर होता है किसके? 746 वाट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर 4 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में 4 अंश सेंटीग्रेड दिया है, तभी भी आपको आंसर वही ट्रिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम होता है और उसी ताप पर मतलब 4 अंश सेंटीग्रेड पर न्यूनतम भी होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछे तो हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अगर अंश पूछे तो इसका राइट आंसर आपको देना है ऑप्शन में क्वार्क। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, और इसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, कहीं कहीं इस तरह से भी दिया रहता है डायोप्टर। ठीक है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, डायोप्टर बोले या डायोप्टर। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो इसका राइट आंसर हरा, जो है बिल्कुल ग्रीन जो होता है इंद्रधनुष के बीचों बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य, यहाँ तरंग लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा तरंग चाहिए था। ठीक है, तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसमें थोड़ा सा बना लीजिएगा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें आपको, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, पहली बात, उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो उल्टा होता है। और आपको पता होगा कि जब हमारी आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमें सीधा कैसे दिखाता है, यह मन में प्रश्न उठता होगा ना। तो इसका कारण है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है, फिर वहाँ से तंत्रिका तंत्रों की जाल फैली होती है जो मस्तिष्क को लेकर जाती हैं, तुरंत प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ले जाती हैं और मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें वस्तु का आभास करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज किससे बनता है? फ्यूज तार जो था, फ्यूज वायर किससे बनता है? या मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तो इस मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं वो चीज़ बताना। तो पहला क्या होता है? टीन होता है और शीशे का मिश्र धातु होता है। फ्यूज वायर जो होता है टीन और शीशे का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष को आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष को आकाश दिखाई देता है। ठीक है, तो काला दिखाई देता है, इसका राइट आंसर है काला। यानी कि अगर आप वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष से अगर आसमान को देखेंगे तो वह काला आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। अवतल लेंस की बात याद रखना, यहाँ पर लेंस की कहा गया है। अगर आपको ऑप्शन में कंपटीशन में थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पर दर्पण दे देता है। ठीक है, तो दर्पण आपको गलत जवाब है लेंस की तरह। वायु का बुलबुला जल में लेंस यानी कौन सा लेंस? अवतल
अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तारों के टिमटिमाने, लोग कहते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन है, लेकिन ये गलत जवाब है। ठीक है, तारों का जो टिमटिमाना है प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसमें स्पेशलिस्ट अपवर्तन पर, तो आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का कारण है। इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैंडिला का मात्रक है, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, तो कैंडिला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। याद रखिएगा, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में 3600 भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, 36,000 ही होगा। ठीक है, 1000 वाला आपको ऑप्शन टिक करना है, और कितने हज़ार, 36,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है, रेलवे में कई बार पूछा गया है। रेलवे के विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य क्लर्क वगैरह, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं रेलवे से संबंधित, इसमें कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। चूँकि क्वेश्चन हल्का है लेकिन बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमें इसे नोट करना है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, याद रखना है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, एक बात आपके मन में चल रही होगी कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका वीडियो का पीडीएफ जो है भेज दूंगा, और इसी तरह की और भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे या कहीं लिख लेंगे। ठीक है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। ठीक है, याद रखिए, गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने कहा इसको। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो कहीं अगर रेखीय संवेग अगर आ गया ऑप्शन में, तो रेखीय वाला मारेंगे। ठीक है, तो रॉकेट की गति रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल रंग कहलाते हैं नीला, हरा और नीला, लाल, हरा। तो आप लोग इसके याद करेंगे, नीला, अगर नीला याद करें तो नी से नीला, ल से लाल, नीला याद करेंगे तो नीला से नीला हो जाएगा, ल से लाल हो जाएगा, इसी में जुड़ गया, और ह से हरा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखा, मूल रंग, यानी मूल रंग को एक दूसरे शब्दों में भी प्रश्न पूछा जाता है, प्राथमिक रंग क्या होते हैं या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो नीला, लाल और हरा जो है प्राथमिक रंग किस मतलब सीरीज में आते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंस ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसको, यानी कि इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अनिल याद कीजिए, अनिल। ठीक, और एक नाम याद कर लीजिए आप, उदल। ठीक, कंफ्यूज आपका सारा दूर हो जाएगा। ठीक, अ से क्या होता है, अवतल लेंस, नी से निकट दृष्टि दोष, अ से अवतल लेंस, नी से निकट दृष्टि दोष, उ से उत्तल लेंस, द से दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, अनिल याद रखना और उदल याद रखना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस लगेगा, और इसी तर्ज पर दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। ठीक है, तो अनिल और उदल आपको याद करेंगे तो दो क्वेश्चन आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा कभी, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस प्रयोग करके। ओके,
ठीक, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम की बात कहा जाए तो विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो संलयन पर। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु टूटता है, विखंडन विखंडन माने भी टूटता है। ठीक है, इस बात से आप लोग याद करने में आपको सहायता मिलेगी। परमाणु बम किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस, कोई भी अक्रिय गैस आप डाल सकते हैं। ठीक है, बिजली के बल्ब जो होता है, जो बना होता है, उसमें मुख्यतः अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक, ठोसों में बोल दे या तो अगर आपको इस्पात बोल दे, मतलब इस्पात ऑप्शन में डाल दे तो इस्पात पर भी ट्रिक कर सकते हैं। यानी ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ठोस में कह सकते हैं आप, इस्पात में कह सकते हैं। ठीक है, ध्वनि का जो वेग है ठोसों में सर्वाधिक होता है और निर्वात में तो होता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सबसे कम होता है हवा में, वायु में सबसे कम होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है तो अभी भी हमने बताया हवा में। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे कम हवा में, सबसे अधिक ठोस या इस्पात में। ठीक है, और होती नहीं है किसमें? निर्वात में। मतलब माध्यम, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है। ध्वनि से कोई भी समस्या है तो ध्वनि से विस्तृत जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का एसआई यूनिट यानी कि EMKS पद्धति। ठीक है, ऊर्जा का EMKS पद्धति मात्रक जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो इसका राइट आंसर है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल, यानी कि बरसात का जो जल होता है वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगर बरसात हो जाती है तो वायुमंडल थोड़ा सा स्वच्छ हो जाता है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि इसका CO2 प्रतीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाई की दुकान पर दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, आँख नाक कान की जांच में डॉक्टर के पास आँख नाक कान की जांच कराने के लिए जाते हैं, तो वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर है अवतल, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इस बात को जरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी बनाने के लिए नाई की दुकान पर जाते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आँख नाक कान की जांच आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का लगभग 1 क्या इतना होता है? 6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी के मान का लगभग 6 गुना होता है। यानी कि अगर कोई भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, सॉरी 60 न्यूटन है, यानी कि कोई भी भार, पृथ्वी भार की बात मैं कर रहा हूँ, द्रव्यमान की नहीं, भार पृथ्वी पर 60 है तो वह चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 यानी कि 10 होगा ही उसका भाग। ठीक है, यानी कि 10वां भाग उसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में, इस बात को रट जाना है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम कहे तो पारा है। ठीक है, अधातु कहे तो ब्रोमीन कह सकते हैं आप। ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम कहे तो पारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में कौन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम, जिसे हम लोग यू कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। ठीक है, 238 वगैरह आप लोग, और इससे रिलेटेड जानकारी आपको केमिस्ट्री की क्लास में आपको दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका क्या कारण है? सुराही जो होती है, जो सुराही हमारे घरों में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पाई जाती है, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका कारण है वाष्पीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका क्या कारण है? वाष्पीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। विद्युत धारा अमीटर से नापा जाता है और वोल्ट मीटर से आपको विद्युत विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां मतलब यह कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, इसमें आपको समय या चाल, ताप, ऊर्जा और कार्य में से एग्जाम में कोई राशि दे दे और उससे आपसे पूछे कि अदिश राशियां हैं, तो पांचों ऑप्शनों में से कोई एक का ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदिश राशियां, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बन जाएगा एग्जाम में, सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग और भी हैं, ठीक है। तो इन चारों में से अगर कोई एग्जाम में अगर आपसे दे दिया ऑप्शन और उससे पूछे कि सदिश राशियां हैं, तो आप लोग इन चारों ऑप्शनों में से अगर कोई मिल रहा है तो ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हालांकि अभी आपको समझने के लिए केवल इतनी बात बता रहे हैं, इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग इसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैगनी की सबसे कम होती है, याद रखिएगा। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इस बात को रखने ध्यान रखिएगा। अब इसका सर्वाधिक उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, जिससे प्रकीर्णन बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी सूर्य से जब भी आता है तो प्रकाश किरण, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण जब हमारे प्रिज्म रूपी वायुमंडल से टकराती हैं तो पहले विबग्योर बनता है ना, ऊपर बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चारों दिशा में जल्दी जल्दी फैल जाती है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, जिससे धीरे धीरे हमारी आंखों तक पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। यह क्लास 11th की जो क्लास है इसमें आपको प्रूफ इसका है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। अगर आप क्लास 11th के छात्र होंगे, पढ़ कर आए होंगे अच्छे से, तो आपको इसका प्रूफ किया गया होगा, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होते हैं स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन में हीरा दिया जाए, ठीक है, हीरा जो है सबसे कठोर धातु है, लेकिन अगर हीरा ना देकर प्लेटिनम दिया हो तो प्लेटिनम पर आपको ट्रिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्तनों में कलाई के लिए प्रयोग की जाती है, यानी यहाँ कलाई हो गया, कलई चाहिए, बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखे हम लोग जब दिवाली में या किसी भी फेस्टिवल या अन्य कोई भी जो हम हर्ष का माहौल होता है उसमें हम लोग पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे में हरा रंग जो उत्पन्न होता है वह बेरियम के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टील बर्तनों में के परत बने होते हैं। नॉन स्टील बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के, ठीक है, याद रखिएगा। नॉन स्टील के बर्तनों में के परत होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस का, ठीक है, गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज का ये टॉप 50 क्वेश्चन था। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, और वीडियो का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे आपको PDF वहाँ पर हम अवेलेबल कराते रहते हैं, ओके। और इसी तरह की और वीडियो भी पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।